हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, दोनों हाथ जोड़ रहा हूँ, किसान की औकात समझ के, किसान की औकात समझ के और किसान को अपना एक अन्नदाता समझ के ये निर्णय जल्दी ले लेंगे, उतना ही देश का भला होगा। भाई जो बिना कहें हमें जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है आप उसे थोप रहे हो कि लो लो, हम कह रहे हैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए। देखो जी, तानाशाही शासन है, मोदी जी जो काम करते हैं वह निर्णय ले ही लेते हैं। नोटबंदी करी तो कोई फायदा ना मोदी से, किसान है हमें तो कोई फायदा होना है, अब एकदम बता रहे हैं। और जनता के इंतजामात है, किसान का आधी कीमत पे माल लुटा है। ईमानदारी की बात यह है कि किसान दोनों हाथों से लुटा है। अरे भैया, इनकी कलम में हमारे अंगूठा में ये हटाएगा। समय बलवान है, समय बलवान है, समय बलवान है, ये तो समय बताएगा। 28% GST है किसानों पे। बुग्गी को टाइल लावे तो 28% दिए, ट्रैक्टर लावे तो 28% दिए और दवाई लावे तो 18% दिए। मोदी जी को पेटी ना भरो टैक्स थे। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यूपी बॉर्डर पे। आइए जानते हैं, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूदेव प्रसाद शर्मा है। मैं संगठन मंत्री हूँ। सर, ये जो भारत बंद आप लोग कर रहे हैं कल के दिन से, क्या लग रहा है आप लोगों को, इससे कुछ अलग सा एक मैसेज जाएगा सरकार के पास? नहीं, मैसेज तो जाएगा क्या, भारत बंद कर रहे हैं ये पहले से करते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी जो है, तो हमने भी इसका प्रैक्टिकल करके देखा है कल, और निर्णय जो होगा वो सरकार के सामने कल आ जाएगा। लेकिन सर, जो कृषि मंत्री जी वो ये कह रहे हैं कि जो MSP की बातचीत की जा रही है वो जारी थी, जारी है और जारी रहेगी, तो इससे किसानों को घबराने की बात नहीं। देखो, वो एक लंगड़ा कानून है, उससे किसान को ज़्यादा लाभ नहीं मिलता था। हाँ, इतना लाभ जरूर मिलता था कि टाइम से जब सरकार के कांटे लग जाते थे तो 50-40 रुपया कमती में आड़तिया लोग माल खरीद लेते। अब के तो कांटे ही नहीं लगाए सरकार ने कहीं, तो किसान का आधी कीमत पे माल लुटा है। ईमानदारी की बात यह है कि किसान दोनों हाथों से लुटा है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, भाई पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिस निर्णय को लेती है उसको ले लेती है। अरे इसको गारंटी कानून बनाए, 100% माल किसान का खरीदा जाए और आगे के लिए निर्यात करे। नहीं, तो कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि किसानों का आखिर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, विश्वास इसीलिए नहीं हो रहा है, किसान लुट गया है भाई, किसान लुट गया है। इसको कानून बना दो ना, जैसे 3 कोरोना काल में 3 ये कानून बनाए, किसी को नहीं सुनाया, तो या तो कानून बना दो कि इसमें तो हम कह रहे हैं भाई जो बिना कहें हमें जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है आप उसे थोप रहे हो कि लो लो, हम कह रहे हैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो फिर इन्हें परेशानी का या गारंटी कानून बना दें। लेकिन चाचा, सवाल यहाँ पे ये है कि जो केंद्रीय मंत्री जो रविशंकर जी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो 6 कानून लाए गए थे जो किसानों के हित के लिए लाए गए थे उसको देखते हुए कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर इन बिलों को लेकर के क्यों किसान सामने आ रहे हैं? क्या वाकई में इस तरह की कोई बातचीत की गई थी? भाई, इन बिलों से सबसे पहला मुख्य कारण, मेरे भाई इतने यहाँ खड़े हैं और शायद है कि मेरी 70 साल से ऊपर की एज है। हमारे बड़े बूढ़े देखता है पूंजीपति भंडार करते हो, हमेशा भंडारण कौन करता है? पूंजीपति। और जो चीज़ पूंजीपति के नीचे दब जाए वही चीज़ गायब हो जाते बाजार से, उसी पे महंगाई आती है। किसान को ही ना आ जाते, आम जनता को बुरा होगा, रोटी न को मोहताज रह जाओगे। ये जावा तक की लड़ाई है। अच्छा, ये चीज़, आप उम्र में काफ़ी बड़े हैं। मेरा सवाल सर यहाँ पे ये है कि PM जो है, जिनकी बातों को पूरा देश सुनता है, वो ये कह रहे हैं कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। जब देव दीपावली मनाने गए हुए थे बनारस के उस पर, तो उस दौर पर उन्होंने ये कहा, तो क्या आप लोग वाकई में लग रहा है, क्या आप लोग ऐसा नहीं लगता आप लोगों कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या भ्रमित किया जा रहा है आप लोग? ये इनकी मनोकल्पित बात है, निराधार गलत बात है। कोई भ्रमित ना कर रहा। मैंने बताओ 70-75 सालों को मैं एगो मैं बालक उसमें कोई महंगा लिएगो। अरे बालक तो छोटो सो 5 वर्ष को तो महंगा तो ना है, मैं 75 साल के महंगा लियो कोई। मैं सही से मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ और मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, दोनों हाथ जोड़ रहा हूँ,
किसान की औकात समझ के, किसान की औकात समझ के और किसान को अपना एक अन्नदाता समझ के ये निर्णय जल्दी ले लेंगे, उतना ही देश का भला होगा। अन्यथा मोदी जी इस बात को जानते हैं, सरकारी नौकर चाहे जब ताला डाल देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। अगर किसान ने हड़ताल कर दी तो क्या होगा? मर जाएगा। अगर देश हड़ताल पे आएगा किसान, और 70% तो किसान जब वो जनसंख्या कमी, आज किसान 80% है वो है। आप हमें एक बात बताइए कि आप 70-75 का आप अपना एज बता रहे हैं, क्या अभी तक आपने कोई ऐसा मतलब देखा था शासन इस तरीके से चलाते हुए? देखो जी, तानाशाही शासन है। मोदी जी जो काम करते हैं वह निर्णय ले ही लेते हैं। नोटबंदी करी तो कोई फायदा ना मोदी से, किसान है हमें तो कोई फायदा होना है, अब एकदम बता रहे हैं। और जनता के तेजाबात है, जीएसटी लगाई तो किसान की कमर तोड़ी। 28% जीएसटी है किसान पे। बुग्गी को टाइल लावे तो 28% दिए, ट्रैक्टर लावे तो 28% दिए, और दवाई लावे तो 18% दिए। मोदी जी को पेटी ना भरो टैक्स थे। नहीं तो फिर जब आप लोग इतने परेशान हैं और फिर उधर से बयानबाजी ये कर रहे हैं कि किसानों के हित के लाएगा, तो फिर किस तरीके का हित करना चाह रहे हैं? अब साहब ये इसमें हित मैंने आप पे बता दी है। जनता अगर हित रख तो जो 80% किसान, मेरे भैया, मेरे प्यारे बुजुर्ग, बड़े बूढ़े, बालक, नौजवान, भैंसन छोड़ के, गैयन छोड़ के, खेते छोड़ के यहाँ चौरे में न पड़े रहते। आज 12 दिन है गए, 12 है गए, अपन बने घटते न करें। अगर ये बढ़िया ही लगता हो जनो तो ये एक ये भी सवाल है यहाँ पे कि 9 तारीख को इन्होंने फिर से बैठक बुलाने के लिए, वार्तालाप करने के लिए आप लोगों से टाइम रखा गया था। उससे पहले 3 बार जो हुए तो वो फेल हो चुका है, ऐसा माना जा रहा है कि उससे कोई हल नहीं निकला है। ठीक है, लेकिन किसान जो सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा जा रहा है कि उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है, तो क्या लग रहा है आपको कि संशोधन करने से काम चल जाएगा या फिर पूरा बिल ही को निरस्त करना पड़ेगा? भाई साहब, मैं आपके चैनल से एक बात और बताना चाहता हूँ। मोदी जी के यहाँ सारे साहब हैं, सारी बैंक, हम सब उनके अंडर में। इंक्वायरी कर लें, किसान पे कर्ज मिलेगा, कब किसान के यहाँ 4000 रुपया न मिलेगा। अगर किसान इतना सुखी हो तो यहाँ रोड पे आके न बैठे तो ये तो निर्णय मोदी जी स्वयं करें। लेकिन कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि योगी के राज में किसानों को 2-2 हज़ार रुपया जा रहा है, काम की सराहना किया जा रहा है। 2000 रुपये से क्या बनता है? 2000 रुपये का 20 लीटर डीजल नहीं जाता है। डीजल से इतनी कमाई हो गई है। हम बालक आए थे 2014 में $144 का एक बैरल आता था, जब डीजल सस्ता था और रोज झल्ला करते महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। वही डीजल 28-29 डॉलर का बिका। क्या डीजल के पैसे कम किए इस सरकार ने? नहीं किए। तो भाई मोदी जी खुद सोच लें, किसान है आधे पे डीजल भी दे दो करें, या जीएसटी से बाहर कर दें। केंद्र सरकार को टैक्स अलग, राज्य सरकार को टैक्स अलग, टैक्स अंते पीटना भर रो, जीएसटी अलग, नोटबंदी अलग। अच्छा एक बात बताइए कि जो आप लोग भारत बंद का जो ऐलान कर चुके हैं कल के दिन में, आप एक बात बताइए कि इससे क्या लग रहा है कि सरकार के सामने एक बड़ा समस्या आने वाला है? नहीं, ये एक हमारा मैसेज है सरकार के लिए, मत ऐसे भी समझ लें, ये मैसेज है। तो इसे मतलब किस तरीके का मतलब आप लोग भारत बंद करना चाह रहे हैं, किस तरीके से? नहीं, ऐसा है कि देखो कोई ब्याह शादी ये चल रहे हैं, सालन को टाइम है, उसको नहीं रोका जाएगा। और कोई इमरजेंसी है, हारी बीमारी है, उसको नहीं रोका जाएगा। हम मानवता के पुजारी हैं, गांधीवादी देश है हमारा, हम गांधी के अनुयायी हैं, तो हमारे यहाँ शांतिपूर्वक होगा। एक आखिरी सवाल है मेरा कि गांधी जी के विचारधाराओं से आप लोग जुड़े हुए हैं और गांधी जी की नीतियों पर आप लोग चल रहे हैं, जिस तरीके से जहाँ जहाँ भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और एक तरफ ये देखा जा रहा है अगर बुराड़ी की ही बात किया जाए या फिर अगर सिंधु बॉर्डर की ही बात किया जाए, तो जो सरकार की तरफ से चाहे जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, चाहे जो एसटीएफ के जो जवान हैं, जिस तरीके से जो सीमेंट के जो पत्थर से रास्ते जो रोके गए हैं, और आप लोग गांधी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो क्या लग रहा है आपको चाचा कि आप लोग गांधी जी की विचारधाराओं से लड़ाई जीत सकते? बेटा, आपने ऐसा प्रश्न कर दिया, आपने देखा नहीं है, अभी हमारा सब्र का बांध टूटा नहीं है। हम सब्र बांध के, हमारे किसान भाई किस तरह से किन मुसीबतों में, और देखो चौड़े भी सीमाओं पे पड़े हुए हैं।
तो यही है, यही इम्तिहान है, यही परीक्षा है। अच्छा एक और सवाल है मेरा। अच्छा, तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, ठंड का समय है, आप इतने बुजुर्ग हैं, आप जैसे कई लोग हैं यहाँ पे, बुराड़ी की बात किया जाए या फिर सिंधु बॉर्डर की बात किया जाए, चाहे यूपी बॉर्डर की बात किया जाए, क्या सरकार को आप लोगों की एज उम्र दराज का कोई टेंशन नहीं है कि आप लोगों को ठंड लग सकती है, चाहे इस तरीके से कुछ बात है, तो इस पर निर्णय क्यों नहीं जल्दी? नहीं, ये तो इनकी यही तो नाकामी है। हमारे नौजवान बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारी औलाद को यही तो दुख है कि हमने पेड़ तो आम को लगाया था, आम खाने के लिए इस सरकार को चुना तो इसीलिए था कि ये रोज हल्ला करती थी, लेकिन अब तो भैया कांटे लग रहे हैं, आम के बदले में बबूरू लग गो है। बिल्कुल ये मोदी जी को निर्णय लेना चाहिए। ये बबूल का पेड़ हटेगा कैसे? अरे भैया, इनकी कलम में हमारे अंगूठा में ये हटाएगा। समय बलवान है, समय बलवान है, समय बलवान है, ये तो समय बताएगा।